किस तरीके से मारा मैं बता नहीं सकता। इतना भी आप जैसे लोग भी अगर इतना हंसता हो क्या होगा। ये किसानों के लिए गलत है। हाँ, ये किसानों के लिए गलत है। चलिए बताइए, आप बताइए किस बात का प्रदर्शन चल रहा है जी? मतलब ये जो प्रदर्शन, ये बड़े बड़े नेता जो भाषण दे रहे हैं, किस बारे में बातचीत हो रही है, कुछ आइडिया? ये तो अपने यूथ कांग्रेस के बारे में भाषण वगैरह दे रहे हैं। आप विरोध मुद्दे इतने सारे कर रहे हैं, बीजेपी का विरोध करने आए हैं या ब्राह्मणों का? पहले तय करें। तो बीजेपी क्या ब्राह्मण है? बीजेपी क्या ब्राह्मण है? बीजेपी क्या ब्राह्मण? तो आरएसएस बीजेपी है। तो आरएसएस ने प्रधानमंत्री ब्राह्मण को क्यों नहीं बनाया? आरएसएस ने और बीजेपी ने प्रधानमंत्री ब्राह्मण को क्यों नहीं बनाया? राष्ट्रपति किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं बनाया? ब्राह्मण का काम है क्या ये मोदी? ये कौन जात है? कौन जात है? ये भी तेली है भैया, ये ब्राह्मण नहीं। ये तो इनकी नॉलेज को अब आप क्या बोलेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राह्मण है? क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो ब्राह्मण है? अभी ब्राह्मण है। अरे कहना क्या चाहते हो? आंख मूंद कर विरोध मत कीजिए। जिस देश का प्रधानमंत्री ब्राह्मण नहीं है, जिस देश का राष्ट्रपति ब्राह्मण नहीं है, बाहर नहीं कर सकते, बाहर नहीं कर सकते। अंधभक्ता आपको, अंधभक्ता आपको थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए। इस देश का राष्ट्रपति ब्राह्मण नहीं है, इस देश का प्रधानमंत्री ब्राह्मण नहीं है, फिर भी ब्राह्मणों से इतनी प्रॉब्लम, फिर भी ब्राह्मणों से इतनी प्रॉब्लम। ब्राह्मणों का विरोध करिए ना, खूब करिए, खूब करिए, खूब। फाइल में मोदी जी का नाम है। रियली? हरदीप सिंह पुरी, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये माना जाता है कि उनका नाम एप्स्टाइन फाइल में आया है। राहुल और सोनिया ये भी नहीं बचे हैं, ठीक है? तो अगर आप ऐसे ही फेक न्यूज और अफवाहों में आएंगे तो मैं भी मान सकती हूँ कि इन लोगों के नाम भी एप्स्टाइन फाइल। शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है। जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं। शाबाश। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? हाँ, गरीबों के लिए है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलपीजी आम गरीब इस्तेमाल करता है? हाँ, जब आप चाहते हैं आप गरीब में जुड़ जाते हैं, नहीं तो बड़े अमीर हैं आप। ये बहुत अच्छा तरीका है। I speak not just as a representative of the business community, but as a proud citizen of a nation that has embarked on a remarkable journey of transformation and growth. Under your dynamic leadership, India has transitioned from a land of aspirations to a nation of achievements. मीर जी का भाषण सुनने के बाद मुझे लगता है कि मेरा काम बहुत सरल हो गया है, लेकिन एक छोटी रिक्वेस्ट करूं, इतना सारा आपको पता है तो कभी ईटी में तो दिखना चाहिए, मैं तो शुरू से जानना चाहती हूँ किसकी सेवा करने के उद्देश्य से ये सब किया गया। मोदी जी के अंदर एक खासियत है, वो हमारी स्कीमों के नाम बदल के अपनी स्कीम बना लेते हैं। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने कौन सा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया है जिसके बारे में हम गर्व से सीना चौड़ा करके कह सके वाह क्या काम किया है? एक भी नहीं। माँ बाप राशन की लाइन में लगे हुए हैं और बेटा बीजेपी वालों को गालियां दे रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। अब समझ आ रहा है कि क्यों इंडिया वालों की 15 फरवरी से पहले ही चीखें निकलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि नमीबिया के अगेंस्ट तो बहुत ही बुरे तरीके से एक्सपोज हो गए इनके बैटर्स। इरास्मस को देख लिया था ना, कैसे तिगनी का नाश मचाया हुआ था इंडियन बैटर्स को। 8 से 12 ओवर्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ 20 रन स्कोर की इंडियन बैट्समैन ने, लूजिंग 3 विकेट्स एंड प्लेइंग 16 डॉट बॉल्स।
इरास्मस का एक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है उस्मान तारिक से। चलो भाई, नमीबिया के अगेंस्ट तुम लोगों ने सुकून का सांस ले लिया, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या करोगे, जिनके पास प्लेंटी ऑफ स्पिन अटैक है भाई साहब, प्लेंटी ऑफ स्पिन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हम किस मुल्क में रह रहे हैं, हमें ना गैस मिल रही है, ना हमें बिजली मिल रही है, ना हमारे रोड्स अच्छे हैं, टैक्स हमसे लिया जा रहा है, हमसे बिल लिए जा रहे हैं, हमसे पैसे दिए जा रहे हैं, हमें कोई कुछ भी, हमारा इंटरनेट ही मिल रहा है, हमारा आपने इंटरनेट सही नहीं किया। कहाँ दुनिया पहुंच चुकी है, और पाकिस्तान को, स्पेशली कराची को इन्होंने क्या बना दिया, क्या। हे भगवान, मैंने सुना कि पाकिस्तानी टीम ने होटल पेमेंट नहीं किया है और रास्ते में घूम रहे हैं पाकिस्तानी टीम। ये क्या सुनना पड़ रहा है। मैंने सुना था कि आईसीसी से तो पैसा बढ़ा के लिया है, थोड़ा बहुत पैसा। कहाँ गया पैसा, किधर गया, कौन खा गया? होटल का पेमेंट करने की भी औकात नहीं है। क्या हो गया, ये क्या हो क्या रहा है, ये बताओ। ये है बहन तमन्ना मलिक, जो हरिद्वार से और संबल तक पैदल कावड़ यात्रा लेकर जा रही है। अब कुछ लोग तो इसे भी देखकर बोलेंगे कि एआई का वीडियो है, फेक वीडियो है, लेकिन उन्हें मैं बता देना चाहती हूँ कि ये रियल वीडियो है। अब जिसको भी ये वीडियो देखकर खुशी हुई हो ना, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस वीडियो को आगे शेयर कर देना, और जिसकी देखकर जली हो वो कृपया कर साइड से खिसक लेना। बड़ा हरामी हो बेटा। राघव चड्ढा तो हीरो निकला, एयरपोर्ट पे चाय और समोसे सस्ते करवा दिए। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। नवंबर 2024 से ही सरकार का प्लान था कि उड़ान स्कीम के तहत एयरपोर्ट्स पे फूड चीप काउंटर्स खोले जाएंगे, और यही चीज 10 नवंबर को एनडीटीवी के एक आर्टिकल में भी छपी थी। लेकिन 4 दिसंबर को राघव चड्ढा जी पार्लियामेंट जाके इस बारे में स्पीच दे देते हैं और पूरा क्रेडिट खा जाते हैं। और 19 दिसंबर को कोलकाता एयरपोर्ट पे पहला उड़ान यात्रा कैफे खोला जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि राघव चड्ढा जी ने स्पीच दी है तो 15 दिन के अंदर भाई कैफे खोल दो, और जिसका इनॉग्रेशन भी सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू जी ने ही किया था। और बात ये है कि केजरीवाल जी की तो अब हवा खराब है। आम आदमी पार्टी को कोई तो चेहरा चाहिए चमकाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि राघव चड्ढा जी से ज्यादा कोई एक्सपर्ट है क्रेडिट खाने में। अगर इन्हें इकोनॉमी की इतनी ही चिंता है तो ये क्यों फॉरेन ब्रांड्स को कभी टारगेट नहीं करते, और शायद भूल जाते हैं कि पंजाब में इनकी खुद की पार्टी ही पावर में है। अगर ये वहाँ मिडिल क्लास के लिए थोड़ा कुछ कर दें तो शायद उनका भला हो जाए। बीएमसी में रितु तावड़े मेयर बनती है, उधर धड़ाधड़ बुलडोजर एक्शन इल्लीगल हॉकर्स पर चालू हो जाता है। जकारिया रोड, मोहम्मद अली रोड, जो भिंडी बाजार और मुंबई के अहम इलाकों को कनेक्ट करती है, वहां से इल्लीगल हॉकर्स को साथ बुलडोजर लगाकर उड़ाया गया, मतलब हटाया गया। 237 इल्लीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स के बर्थ सर्टिफिकेट को रिजेक्ट किया गया है, और 2 अधिकारियों को जिन्होंने ऐसे सर्टिफिकेट्स बनाए थे 2016 के बाद, उनको सस्पेंड किया गया है। देख रहे हो भगवा परचम बुलंद करने के फायदे। जय छत्रपति शिवाजी महाराज। ये है बांग्लादेश का पोस्ट पोल रिजल्ट, जहाँ पे हिंदुओं के घर जला दिए जा रहे हैं, उनको घर छोड़ना पड़ा। अब मैं आपको याद दिला देती हूँ वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद का केस, जहाँ पे सेम चीज हुआ कि हिंदुओं को घर छोड़ना पड़ा है, उनके घर जला दिए जा रहे हैं। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, इस बार वोटर्स ऑफ वेस्ट बंगाल ऐसे पार्टी या लीडर को वोट मत करना कि खुद के स्टेट में ही खुद को रेफ्यूजी बन के रहना पड़े, और ऐसे बांग्लादेश वाली चीजें वेस्ट बंगाल में ना हो। तो इस बार सोच समझकर न मतदान देना। कोरियन सिंगर औरा ने महाशिवरात्रि पर महादेव को समर्पित करने के लिए शिवा शिवम नाम से एक गाना बनाया है, जिसके टीजर ने पूरे इंटरनेट पर शिव नाम की धूम मचा दी है। मतलब हमारे कोरियन भाई को भी पता है कि महादेव ही सत्य है, सर्वत्र है और सर्वशक्तिमान है, लेकिन फिर भी दीपक जैसे अधमुल्ले अपने नाम को महादेव से जोड़ने की बजाय न जाने कहां जोड़ रहे हैं। खैर, जिसने महादेव से अपना नाम जोड़ा उसकी धूम मच रही है, और जिसने नहीं जोड़ा उसकी धूल उड़ रही है। हर हर महा आप बहुत ज्यादा न 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा। और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम, नॉट टेल मी बहन, सो आई टेल मी। ये भगवान का नाम मत बताइए, नहीं ये मत बताइए। डॉक्टर साहब, मेरे होठों में चोट लग गई है। चोट कैसे लगी?
मैं किस करने लगी तो भाई ने शर्म के मारे अपनी चेन बंद कर ली। मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? नहीं, तेरा मुझसे प्यार है या नहीं है? देख, अगर तू ऐसे करेगी ना तो मैं वैसे करूंगा, और अगर तू वैसे करेगी ना तो मैं ऐसे करूंगा, ये याद रख। दोस्तों जरा ध्यान से देखिए इस वीडियो में कि एक लड़की को किस तरीके से इसके गले में हाथ डाल के इसको मोमबत्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग वही हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, ऐसा ये लोग कहते हैं, पर मानते कुछ भी नहीं है। भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने कब कहा है कि ब्राह्मणों की कब्र खोदने की बात कब कही है? मतलब ब्राह्मण की कब्र खोदोगे? इस देश को मतलब आजाद कराने के लिए पहला गोली मंगल पांडे ने चलाया था, चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने आप को बलिदान किया, भगत सिंह जी हैं, सुखदेव है, राजगुरु हैं, ये सारे लोगों ने देश को बलिदान दिया। और तुम लोग बाबा साहब अम्बेडकर का नाम खराब करने का काम कर रहे हो। पहले जो लोग नफरत नहीं करते थे ना, अब लोग बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से नफरत करने लग गए। तुम लोगों की वजह से। बताओ, इसकी मोबिलिटी कर रहे हो, ब्राह्मण की कब्र खोदने की बात कर रहे हो, तुम लोग कहते हो भाई जातिवाद को खत्म करना चाहिए, उसके बाद तुम खुद ही जातिवाद बढ़ावा कर। शाबाश। On what basis and how do you determine any system? I didn't say that. Did I say that? No. So why ask questions? No, I didn't say even indirectly. मुझे सांसद में बोलने ही नहीं देता है कोई। मुझे क्रिएटिव फ्रीडम तो दीजिए, लोकतंत्र खतरे में है। मोदी जी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया ट्रम्प को। मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, चौकी